मारूफ व मगरूर मगरूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन साहब आईपीएल के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया भी हार गया। अली अब बताओ, अब बाबर और रिजवान आउट हुए नहीं, लाइन लग जाएगी पीछे से। किंग कर लेगा। हाँ, आई रियली विश अफगानिस्तान अब वर्ल्ड कप जीत जाए। मेहनत, लगन, जुस्तजू और आईपीएल ऐड ऑन कर दिया। चलो किंग कोहली, किंग कोहली एग्जैक्टली बिल्कुल किंग बाबर कोई भी हो सकता है। तो मुझे वो टाइम भी याद है जब अगर हम पास में जाएं तो कराची में राशिद लतीफ एकेडमी में अफगानिस्तान के प्लेयर्स आते थे और यहाँ ट्रेनिंग होती थी। वहाँ पे फैसिलिटीज अफगानिस्तान में नहीं है। कब उठा लीजिए आप, बहुत खुशी की खबर खुशी की खबर है, उठाना पड़ेगा। ये रोज स्कैम कर रहे हो आप, रोज स्कैम कर रहे हो क्योंकि बाबर वापस आ गए। ओए ओए, उस्मान ख्वाजा ने भी ये कहा है कि भाई मैंने जब भी पाकिस्तान को देखा है ना, ऑलमोस्ट डिवाइडेड ही देखा है। कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया तो फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार देगा अफगानिस्तान, मार देगा अफगानिस्तान मार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई एम सैयद उमर नदीम एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ खेल कास्ट पावर्ड बाय टपाल दानेदार। हमारे साथ आज के शो में दोबारा मौजूद हैं दो मशहूर हस्तियां, दानियाल और रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। और उन्हीं के साथ मौजूद हैं मारूफ व मगरूर मगरूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन साहब। ये वैसे आपने सही बोला। अस्सलाम वालेकुम अली। यार ये मगरूर लफ्ज़ सबसे लग गया मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आया। यार जब से आप अभी इसमें हम जब से मैं क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया हारा है ना, तब से इन्होंने मैं प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मेरी जो टीम है पसंदीदा है वो जीती जा रही है। चक्कर में ऑस्ट्रेलिया भी हार गया। अली अब बताओ, अब ये देखिए इल्ज़ाम तो ये लगा देते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा ढेर हो जाता है इंडिया के सामने। अभी तो अब हो सकता भी वो भी करते हैं, इस पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी ढेर हो गया। हो सकता है, यू नेवर नो। हाईएस्ट पेड हाँ क्रिकेटर्स हैं आईपीएल के। 23-24 करोड़ का मैक्स वो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क बहुत महंगा था। हाँ बस फिर तो भाई हो सकता है कि अभी जैसे दानियाल भाई कहते हैं आईपीएल की वजह से सारे ही हार जाते हैं। फिर तो अगर आगे चल के दोबारा अफगानिस्तान आ जाता है फाइनल में, इफ आप बताइए दानियाल, व्हाट वेंट रॉन्ग यस्टरडे इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक कि इंडिया की जो बैटिंग थी ना, खास तौर पे रोहित शर्मा ने जो कल इनिंग खेली है ना, आई मस्ट से ट्रेमेंडस इनिंग कल रोहित शर्मा ने खेली है। और सबसे अच्छी बात जो मेन सीखने की है ना वो इंडियन टीम से ये है कि दे डू नॉट रिलाई ऑन विराट कोहली, ओनली ऑन विराट कोहली। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, बाबर और रिजवान आउट हुए नहीं, लाइन लग जाएगी पीछे से। किंग कर लेगा। हाँ, पीछे से लाइन लग जाएगी। अगर वो दोनों चल गए तो हाँ भाई सही है, थोड़ा सा मोमेंटम बन जाता है, विच इज़ राइट। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई दोनों आउट हो गए तो आप नीचे से भी सारे आउट होते हुए चले जाओ। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पाए, कल भी डक पे आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कल खेला है और जिस तरीके से उन्होंने वाकई में कैप्टन इनिंग जो खेली है ना, बिल्कुल वो मिचेल स्टार्क को इस तरह से छक्के मार रहे थे खड़े खड़े कि मुझे नहीं लगता कि कोई और बैट्समैन मार सकता। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा रोहित शर्मा का कि उन्होंने बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं खेला। चाहते तो वो सेंचुरी भी कर सकते थे, थोड़ा सा रोक के खेलते। सेंचुरी में सिर्फ मेरे ख्याल से 3-4 रन रह गए थे। उसके बावजूद उन्होंने सोचा कि भाई मैं अच्छा मतलब अग्रेसिव ही खेलूं, आउट हो जाऊं कोई बात नहीं, अग्रेसिव ही खेलूं, जो कि कई ममालिक की टीम्स में जब आप नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप कंट्री के लिए खेलते हो ना, वो नज़र आता है, फील्ड पे नज़र आ रहा होता है। और कल हमें नज़र आया है कि रोहित शर्मा ने जो है वो वाकई में इंडियन टीम को आगे ले जाने के लिए ही कल इनिंग खेली है। देखिए रोहित ने जिस अंदाज से परफॉर्म किया वाकई में मानते हैं कि यार कैप्टन इनिंग थी और बिना खौफ और ख़तर खेल लेते। अब वो पैट कमिंस हों, मिचेल स्टार्क हों, दोनों ही महंगे तरीन प्लेयर क्यों ना हो आईपीएल के, सबको बकरी बनाया हुआ था। सबको बकरी बनाया हुआ था। हो सकता है उन्होंने भी ख्याल कर गया हो कि भाई जब अफगानिस्तान हल्का खेल सकती तो हम भी हल्का हाथ रखें, भाई आगे मुआहदे भी तो करवाने ना भाई आगे अगले साल। फिर वही बात हो गई, फिर वही बात, वही डिफेंड करें। मैं क्यों डिफेंड करूंगा आप, मैं तो ये तो आपने मेरी वाली लाइन बोल दी ना। चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। और हम चलते हैं आज सुबह होने वाले मैच की तरफ। अफगानिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने स्टेटस लगाया हुआ था, मैं सुबह देख रहा था कि गो बंगाल टाइगर्स गो, वो चाह रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली अगर
बांग्लादेश जीतता तो फिर ऑस्ट्रेलिया का चांस बनता सेमीफाइनल में जाने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि जब वाकई यार, नेदरलैंड्स वाकई। को पाकिस्तान ने उम्मीदें लगाई और नेदरलैंड्स ने कर भी दिया था। इनको अपनी किट येलो ही रखनी चाहिए थी। बात है, लेकिन यार बांग्लादेश टीम का मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। एक अरसे से आप बरसों से क्रिकेट खेल रहे हो और आप अफगानिस्तान से मतलब अगर आप कंपैरिजन करो तो मतलब कितनी जल्दी और कितनी तेजी से अफगानिस्तान टीम Groom ऊपर आई हुई है, है, बिल्कुल। क्या जबरदस्त। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो सेमीफाइनल में। ऑल्दो अफगानिस्तान के अंदर एज अ कंट्री भी थोड़ी सी जो है वो अनरेस्ट हाँ, रहा है exactly, फॉर exactly. मेनी इयर्स नाउ, उसके बावजूद भी जो टीम इमर्ज हुई है। और मतलब देखने वाली बात ये होगी कि यूएस में होने वाले कहीं ना कहीं World ये Cup में चीज है कहीं यूनाइटेड ना कहीं। स्टेट्स में आधा वर्ल्ड कप हुआ और उसमें जो है वो अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई रियली विश कि अफगानिस्तान अब वर्ल्ड कप जीत जाए। मुझे भी ऐसा, लेकिन मेरा भी दिल चाहता आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। साउथ अफ्रीका से मैच है। साउथ अफ्रीका जो कि कहते हैं कि भाई चोकर्स हैं सेमीफाइनल में, तो अभी मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के पास बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो फाइनल में जा सकते हैं और वर्ल्ड कप भी लिफ्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। बाकी आप बताएं, ये तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया का नाम लेंगे सबसे पहले। आप अफगानिस्तान की टीम के बारे में बताएं, उनके जो स्टैट्स दिखने में आ रहे हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर्स में भी उनका नाम, अफगानिस्तान की टीम के लोगों का नाम, उसके अलावा बॉलिंग में, विकेट टेकिंग में उनका नाम नवीन का जैसे नाम आ रहा है, उसके अलावा फजल हक का नाम आ रहा है, उसके बारे में बताइए आप। देखिए ये वो टीम है जो अगर पास के एडिशंस देखें T20 वर्ल्ड कप के तो उनका नाम इतने आगे तक नहीं था। मेहनत, लगन, जुस्तजू और आईपीएल वो ऐड ऑन कर दिया चले। लेकिन ये कि इस तरह से आईपीएल का भी कहीं ना कहीं अमल दखल है, क्योंकि इसमें भी बहुत उनको मौका मिला आगे बढ़ने का। फिर इंटरनेशनल लीग्स हो गई जिसमें जाते थे ये लोग, बिग बैश भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, भी कैरिबियन खेलते हैं, भी कनाडा जाते हैं, दुनिया भर अब अफगानिस्तान को जो है वार्म वेलकम किया जाता है। तो इस दफ़ा जो मुझे हैरत की बात है कि जो बड़े बड़े नामी गिरामी चाहे बैटर्स हों या बॉलर्स हों, अफगानियों ने उनको पीछे छोड़ दिया। टॉप 3 अगर बॉलर्स में भी देखें ना, अगर उनकी विकेट्स की लिहाज से, तो 3 इनके बॉलर्स आ रहे हैं जो इनकी 16 विकेट हैं, 14 विकेट हैं, 13 विकेट हैं, इसमें कप्तान खुद राशिद खान भी शामिल हैं। फिर इसके बाद बैटिंग साइड पर जाएँ तो 2 उनके बैटर्स आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पर जा रहे हैं। तो बाकी बड़े बड़े नाम जो हैं, या उनके साथ किंग लगाओ, सर लगा लें, या कुछ भी खिताब लगा लें, आप प्रिंस लगा लें, तो किंग कोहली, किंग कोहली एग्जैक्टली बिल्कुल, किंग बाबर कोई भी हो सकता है। तो सबके सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा साउथ अफ्रीका भाई चोकर जरूर है, लेकिन उनके पास गोल्डन चांस, सही कह रहा है दानियाल, है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो जो है ना पेस अटैक पर ज़्यादा हावी होते हैं, स्पिन में शायद वो फंस सकते हैं, क्योंकि राशिद की गुगली जो है ना उनको ट्रैप कर सकती है। और बाकी इनके बाद नबी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी। मैं यही देख रहा था कि मोहम्मद नबी 39 इयर्स ओल्ड, मोहम्मद नबी ने हर मैच खेला यार। मतलब ही डिड नॉट रेस्ट, ही वाज प्लेइंग, मतलब ही वाज रनिंग अराउंड द विकेट्स। उसके अलावा फील्डिंग में ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी थी यार, कमेंडेबल आई गया। मुझे वो टाइम भी याद है जब अगर हम पास में जाएं तो कराची में राशिद लतीफ़ एकेडमी में अफगानिस्तान के प्लेयर्स आते थे और यहाँ ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अफगानिस्तान में नहीं है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि नीयत साफ थी, मंजिल आसान। मैं आपको यहीं रोकूंगा अली, कब उठा लीजिए आप, बहुत खुशी की खबर है, खुशी की खबर है, रोज खुशी की खबर है, उठाना पड़ेगा। ये रोज स्कैम कर रहे हो आप, रोज स्कैम कर रहे हो। आज जो मैं खुशी की खबर सुनाने लगा हूँ वो वाकई खुशी की खबर है। रोज कप उठवाते हो। बल्कि जो घर में मौजूद लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपना टपाल दानेदार का कप उठा लें, क्योंकि बाबर वापस आ गए हैं। ओए ओए, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आप यही कह रहे थे, आपको परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त जो है वो कि वापस क्यों नहीं आ रहा था, वापस क्यों नहीं आ रहा था यार, वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए, वापस आ गया। अब बताओ, प्रीवियस वीक में मैंने कहा था ना कि आगे चल के बहुत सारी चीजों में ट्विस्ट आ रहा है, तो देखें वो आ गया ना, एक तो वापस आ गया, बाकी भी आएंगे यकीनन, एक एक करके आएगा ना, ताकि लोड ना बढ़े, फैंस परेशान ना हो कि किसकी तरफ जाए हम, क्योंकि कंडीशन ऐसी है ना कि भाई जाहिर सी बात है फैंस पहुंच जाएंगे, बाबर से सवालात भी हो सकते थे, लेकिन वो बड़े खुशी खुशी निकले। इट मींस सरप्राइज हो गया कि यार ये मैं आ गया हूँ वापस सबके लिए। नहीं तो ये क्या खुशाइन बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर, अब तो मालूम, और पाकिस्तान के लिए एट लार्ज। सर तो कप्तान आगे बताएगा ना कि क्या सिचुएशंस बनी वहाँ पे, दोस्ती यारी वाले मामला के इल्जामात सही है या फिर कोई और वजह है, सब बताएगा। देखिए क्या होता है। मैं इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आप बात करते हैं दोस्ती यारी, ये सारी चीज़ें ठीक है, और अगर आप मुझे कहते हैं ना कि यार बाबर को कुछ बोल लो तो मुझे बुरा लग जाता है। देखें भाई, जहाँ तक बात है टीम की परफॉर्मेंस की, ठीक है, टीम अगर परफॉर्म नहीं कर रही है किसी टूर्नामेंट में या कोई लॉबिंग हो रही है, ये हो रही है,
तो भाई मैं कभी भी इस चीज़ में जो है ना ब्लाइंड फैन बन के सपोर्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, शाहीन हो, कोई भी हो, क्योंकि भाई पाकिस्तान फर्स्ट है ना हमारे लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट फर्स्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट इनकी वजह से थोड़ी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। तो आप ये ना समझिए कि मैं बाबर की बिला वजह हिमायत कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट को ही रखते हुए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई डोमेस्टिक जो है वो ज़रूरी है और जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है और आई रियली होप कि इस पे इम्प्लीमेंट हो यार, इस पे इम्प्लीमेंट हो। और क्या कहते हैं, मेरिट पे उन्होंने ये भी बात की है कि अब हम मेरिट को जो है वो बहुत ज़्यादा उस पे स्ट्रिक्टनेस करेंगे। तो मेरिट पे प्लेयर्स को लेकर आए और डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहा है उसको ऊपर लेकर आए। अभी आप देखें यार, इंडिया ने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया की कि अभी जिम्बाब्वे से इनका टूर आ रहा है, उसमें शुभमन गिल लीड करेंगे यंग टीम को, सही है। तो वो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं अब क्या कहते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए कि उनके वाली क्रिकेटिंग जनरेशन को। एग्जैक्टली तो ये चीज़ हमें अपने पड़ोसी, आप न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक की बात कर रहे हो, आप इंडिया के उससे भी सीखो यार। सजेस्ट कि आप इनको, इंडिया भी चलो बहुत आगे चलेगा, अब इनको अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसी टीमों से भी कुछ सीख लेना चाहिए। अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। शाहीन्स का टूर्नामेंट, पाकिस्तान शाहीन्स का टूर्नामेंट आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये कौन सा टूर्नामेंट है और कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं और व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। देखिए, अच्छा साइन है कि पाकिस्तान शाहीन्स जो है डार्विन जारी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पहले खबर ये थी कि पीसीबी की तरफ से कि बांग्लादेश ए के खिलाफ जो है बिल्कुल कोई टूर्नामेंट होगा। बट आज जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं है, बाकायदा इसका नाम है टॉप एंड T20 सीरीज़, जिसमें बिग बैश लीग की भी टीमें शामिल हैं, बांग्लादेश ए के साथ और शाहीन्स के साथ। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। जाहिर सी बात है कि जो भी सिलेक्ट होता है, क्योंकि अभी तो प्री सीजन फिटनेस चल रहा है, उसके बाद कैंप, उसके बाद फिर जब जेसन गिलिस्पी आ जाएंगे, फिर जुलाई में वो संभालेंगे चार्ज टीम का, तो शाहीन्स बनेगी, तो वो बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस वो समझते हैं, बिग फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, और वहाँ पर बिग बैश लीग की जाहिर सी सब T20 की टीम होगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली, तो सीखने को भी मिलेगा कि वहाँ क्रिकेट क्या होती है। और बिग बैश में जाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, डोमेस्टिक तो नहीं होते। तो अच्छा साइन है, जिसको भी मौका मिलेगा वो अपील। लेकिन ये बताएं, सीखने को तो मिलेगा, लेकिन जो प्लेयर सीख के आएंगे वो क्या गारंटी है कि उनको टीम में खिलाया जाएगा, उनको चांस दिया जाएगा। देखिए वो तो दानियाल आप भी खुद भी जानते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता। अब डोमेस्टिक सीजन जैसे तो फिर फायदा नहीं है ना, तो मतलब फायदा नुकसान कोई नहीं देखता ना। आपके सामने कितना टैलेंट यार, आप ये बताएं पाकिस्तान का। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं कह रहे और पाकिस्तान की टीम के फैंस ही नहीं कह रहे, बल्कि उस्मान ख्वाजा ने भी ये कहा है कि भाई मैंने जब भी पाकिस्तान को देखा है ना, ऑलमोस्ट डिवाइडेड ही देखा है, और उनके अब टीम्स में जो है वो प्रॉब्लम्स ही। तो मतलब आप ये देखें ना कि ये चीज़ अब इतनी क्लियर हो गई है कि फॉरेन प्लेयर्स भी ये देख के समझ रहे हैं, हम क्या क्रिकेट फैंस क्या और परफॉर्मर प्लेयर्स क्या, वो तो खैर जानते भी हैं, वो तो खेल भी चुके, लेकिन अब जो दूसरे मुल्क के खिलाड़ी हैं वो भी देख के समझ रहे हैं कि भाई आपका क्या मसला है। अब देखें, अब लोग हमारी टीम के प्लेयर्स के बारे में किस तरीके की मिसालें दे रहे हैं। वहाँ पे एक मिसाल विराट कोहली भी है, जिनका जो है वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर एक लाइफ साइज मुजस्समा लगाया गया है, विच इज़ आई थिंक ऑल्दो उनका कारकर्दगी वर्ल्ड कप एग्जैक्टली ही इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, उसके बावजूद ही इज़ अ सुपरस्टार एंड दिस इज आई गेस व्हाट सुपरस्टार्स आर। और ह्यूमिलिटी मेरे ख्याल से इंसान को सुपरस्टार बनाती है। एग्जैक्टली बल्कि आप ये देखें कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म वो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो इंडियन टीम मतलब टीम में है। रोहित शर्मा को उनसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। वन डाउन आते हैं, कल रोहित शर्मा के साथ ओपनर आए और नहीं चले, इट्स ओके। तो ये यार मतलब क्या क्या, अब आप क्या क्या मिसालें दोगे किस किस टीम की? थर्सडे को दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, एक 5 बजे और दूसरा गालिबन शाम 7 साढ़े 7 बजे पाकिस्तान टाइम। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में से कौन जीत रहा है? अली, कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है तो फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार देगा अफगानिस्तान मार देगा। यार मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान जीत जाए, फाइनल में आए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान का फाइनल इंडिया से हो, क्योंकि फिर हमें पता है क्या होना है वहाँ। यार अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान फाइनल्स में आ गए ना, तो शायद अफगानिस्तान नहीं बख्शेगा, जीत जाए। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक अगर आप I don't think that either, लेकिन I really wish for that, I really hope for that। ये एग्जैक्टली ना कि हम विश ही कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब साउथ अफ्रीका जो है वो इस बार वर्ल्ड कप उठाए। एक और बात ये है, अच्छा इंडिया और इंग्लैंड में से आपको किसको फेवर करेंगे
मतलब कौन, आप क्या समझते हैं कि कौन जीतेगा? बहुत ये वाला बहुत easy है। कंपटीशन ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, अच्छा। क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया है, इंडिया तो खैर अनबीटन चल ही रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक इंडिया। आप बताइए अली। इंडिया के साथ बैड लक होने वाली है। बैड लक होने वाली अरे है। लेकिन अगर ये मैं कैसे हो गया? अली होगा। अली मैं अगर आपको कहूँ कि इंडिया के साथ गुड लक होने वाली है, और आईसीसी और इंडिया का कोलैबोरेशन तो हम देखते ही चले आ रहे हैं, तो अब मज़े की बात मैं आप लोगों को एक फ़न फैक्ट बताऊँ इस दूसरे सेमीफाइनल के बारे में, कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में कोई रिज़र्व डे ही नहीं है, और उसके अंदर बारिश के चांसेस भी हैं। तो अगर मैच नहीं होता, वॉश आउट हो जाता है, तो इंडिया ऑटोमेटिकली फाइनल में पहुंच जाएगा। सो फिर कब दे दें इंडिया को आप? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने शो के अख्ताम की जानिब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। मगरूर शुक्रिया। जैसे आप मगरूर जर्नलिस्ट अली हसन साहब, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले शो में, क्योंकि चलती रहे क्रिकेट के साथ एक का पॉट है पाल दानेदार। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।